नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये रविंदर जी ने हमें भेजा है। रविंदर जी एक ट्रक ड्राइवर हैं, लेकिन इनकी कहानी 2009 की थी, जब ये ट्रक ड्राइवरी का काम सीख रहे थे। ये घटना उनके साथ में महाराष्ट्र के एक हाईवे पर हुई थी। तो चलते हैं रविंदर जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है। मैं ट्रक ड्राइवरी का काम सीख रहा था। मेरे उस्ताद का नाम था रोहित। मेरे उस्ताद जी का उम्र लगभग 40 साल के आसपास था। अब मैं करीब 23-24 साल का आसपास का था और मैं उस ट्रक पर उस्ताद जी के साथ में मुझे करीब करीब 6 महीना हो चुका था काम करते हुए। उस्ताद जी हमारे बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत लगन से काम सिखाते थे, एक एक चीज़ का बारीकियाँ बताते थे और मैं अधिकतर काम अपना सीख चुका था। बस थोड़े समय ही बाकी था कि मैं अपना काम खुद ही कर लेता, मैं ड्राइवर बन जाता। और उसी टाइम का ये घटना है। मैं और उस्ताद जी उस रात को आपस में बात करते हुए और रोड पर चले जा रहे थे। वो महाराष्ट्र का हाईवे था। अब जो हमारा सफ़र था बाकी रह गया था करीब करीब 4 या 5 घंटे का। जहाँ हमें जाना था, हमारे ट्रक में माल लोड था और हम कानपुर से, यूपी के कानपुर से चले थे। वो रात बहुत अंधेरी थी और मौसम भी ख़राब हो चुका था। लग रहा था कि बस बहुत जल्दी बरसात होने वाली है, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे और बिजली कड़कने की, चमकने की आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ रही थी और लग रहा था कि कहीं आसपास में ही बारिश हो रही है, क्योंकि ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर टकरा रहा था। अब मुझे उससे सुस्ती आ रही थी। उस्ताद जी हमारे एकदम ट्रक का चलाते हुए निगाह रोड पर रखे हुए थे। उनकी यही आदत मुझे अच्छी लगती थी कि वो बात भी करते थे तो बहुत कम ही मुड़ते थे। उनकी निगाहें हमेशा रोड पर रहती थी। ऐसा होना भी चाहिए कि हम दो आपस में बात करें तो हमारी तरफ देख करके बात करें तो उसमें खतरा भी हो सकता है। लेकिन उस्ताद जी हमारे बहुत ही सावधानी से ट्रक चलाते थे और मुझे भी सब कुछ एक एक बारीकियाँ सिखाते थे। अब मुझे ठंडी हवा के झोंके के कारण नींद तो आने लगी थी। अब मैं अपना खिड़की पर सर रख करके आँख खोले हुए था, उस्ताद जी के डर से कहीं वो डांट न दे। और तभी उस्ताद जी ने डांट ही दिया, अरे अरे क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा है रविंदर, सोने की कोशिश मत कर, नहीं तो मैं भी सोने लगूंगा, फिर तो माल हम लोग पहुंचा पाए। और उनकी डांट सुन करके मैं उठ बैठा था। नहीं कि नहीं उस्ताद जी, ठंडी हवा चल रही थी ना, लग रहा बारिश होने वाली है। तो उस्ताद जी बोले, हाँ हाँ बारिश तो ज़रूर आने वाली है, लग ही रहा था। और मैं इसीलिए झपकी सी आने लगी थी उस्ताद, सही बताऊँ आपसे, मैं सो नहीं रहा था। उस्ताद हंसते हुए बोले, हाँ हाँ तू सो नहीं रहा था, तू आँख खोल करके जाग रहा था, मुझे सब पता है। कोई नहीं, चल आगे देखते हैं, कोई ढाबा वाबा मिलेगा तो हम वहाँ पर ट्रक रोकेंगे और सुस्ती को दूर करेंगे चाय पी करके। और मुझे थोड़ा फ्रेश भी होना है, मेरे पेट में 10-15 मिनट से गुड़गुड़ हो रही है। वो अपना पेट को तरफ इशारा करते हुए बोलने लगे। मैं समझ गया कि उस्ताद अब ज़रूर ट्रक को रोकेंगे ही। और उस्ताद हमारे ट्रक चलाते हुए रोड के साइड देखते जा रहे थे और मुझे ही बोल रखे थे कि देखियो कहीं ढाबा नज़र आए तो आप बताना मेरे को, गाड़ी रोकते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद में और मुझे
एक जगह पर लाइट चमकती हुई दिखाई पड़ी। मैंने बोला उस्ताद देखना, वो दाहिनी साइड में लाइट चमक रही है, वो आप ही की साइड में है। उस्ताद बोले हाँ हाँ मुझे भी नज़र आ रही है, देखता हूँ क्या चीज़ है वो, रोशनी तो है वहाँ पर। अरे हाँ देखो एक ट्रक भी उधर जा रही है, शायद ढाबा ही होगा, वो मेरे से बोले। नहीं कि हाँ उस्ताद। तब तक उस जगह पर हम पहुँच गए थे। वो ढाबा थोड़ा अंदर हमें दिखाई पड़ रहा था रोड से, लेकिन रास्ता सही ढंग का बना हुआ था और ट्रक ले जाने में कोई परहेज नहीं था। तो एक आगे भी ट्रक गया था, तो उसके पीछे उस्ताद जी ने भी ट्रक मोड़ दिया था। जब वहाँ हम पहुँचे तो जो ट्रक वाला था वो बैक करके वापसी आ रहा था और हमारी तरफ इशारा किया हाथ का हिलाते हुए कि मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, या तो माल ख़त्म है या ढाबा बंद है, इसका मतलब यही था। और उस्ताद जी उससे कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन तब तक तो वो निकल चुका था। हम तो पहुंच ही गए थे खैर वहाँ पर, और उस्ताद जी ने ट्रक रोक दिया। जो लाइट जल रही थी वो बिजली का खंभा था और उस पर वो लाइट जल रही थी और जिसकी रोशनी तेज तेज हर जगह पर फैली हुई दिखाई पड़ रही थी। और वो ढाबा तो था, लेकिन वो कच्चा ढाबा था, घास वो छप्पर वाला कच्चा बना हुआ ढाबा था और उसमें तो कोई था ही नहीं, वो तो बिल्कुल खाली था। शायद ये दिन में चलता होगा और रात में बंद रहता होगा, मुझे तो यही लगा था। नहीं कि उसमें कोई सामान भी नहीं था, बस टेम्परेरी ढाबा बना हुआ था। और उस्ताद तो रोक दिए थे और पानी का बोतल निकालते हुए बोले हाँ बेटा मैं जा रहा हूँ, ज़रा फारिग होके आता हूँ, तुम सो मत जाना, बैठे रहना। मैंने कहा हाँ उस्ताद आप निपट के आओ, हम ये तो लग रहा है ढाबा तो है ही नहीं है। बोला हाँ हाँ वो समझ गया था, ड्राइवर ने इशारा किया था ना, तभी मुझे मालूम हो चुका था कि इस ढाबे में कुछ नहीं है, तभी तो वापस हो गया था। वो लाइट देख करके वो भी आ गया था जैसे हम लोग आए थे। अब मैं अपना सीट पर बैठा हुआ इंतज़ार करने लगा, लेकिन मुझे नींद आ रही थी, मेरी आंखें भारी भारी सी हो रही थी और उस्ताद को गए करीब 10 मिनट तो बीत चुका था। अब मुझे नींद सताने लगी, कहने कि मैं कहीं गलती से झपकी मार लूं तो उस्ताद जी गुस्सा हो जाएंगे। अब मैं ट्रक से नीचे उतर गया। ट्रक से उतर करके मैं सोचा थोड़ा 2-4 कदम चलूँगा पैदल तो नींद मेरी भाग जाएगी, और वैसे ही मैं करने लगा था। मैं ट्रक के पास से जो छप्पर वाला ढाबा था वहाँ तक मैं आने जाने लगा था, कभी जा रहा था कभी आ रहा था ताकि मेरी नींद खुल जाए। और मैं तीसरी बार उधर जा रहा था, 2 बार तो मैं घुमाया था और तीसरी बार जा रहा था। आज जैसे ही उस ढाबे के पास में पहुंचा था, कच्चा ढाबा जो खुला ही हुआ था, और तभी किसी ने मेरे को जोर का धक्का दिया था और मैं उस ढाबे के अंदर ही गिर पड़ा। अब गिरा तो मैं पलट करके देखा कि आखिर किसने मेरे को धक्का दिया, कि मेरे उस्ताद तो अभी फ्रेश होने गए थे, तो तीसरा आदमी कौन है अब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मुड़ करके मैं जब देखा तो क्या देख रहा हूँ कि एक जवान लड़की मेरे पास में खड़ी है, कपड़े उसके मटमैला रंग के पुराने जैसे दिखाई पड़ रहा था। एक नज़र में तो मुझे वो कुछ दिमाग से अलग ही लगी थी और मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही थी, जैसे मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। बाल तो जैसे उसके बिखरे हुए थे, वो लग रहा था कि सालों से कभी उस बालों में कंघी नहीं किया हो, वैसे बने हुए थे उसके। और तब तक तो मैं उठ पाता, तब तक तो मेरे सीने पर आ बैठी थी। अब मेरी तरफ देख करके और घूरने लगी थी और मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगी। अब मैं उसके हाथ अपने चेहरे से हटाने की कोशिश कर रहा था, बार बार मेरे गालों पर हाथ फेर रही थी। अब मैं उसका हाथ को
हटा रहा कि हटे हटो, तुम कौन हो, तुम पागल कहीं के, ऐसे में बोलने लगा था। और वो तो मेरी बात को सुन ही नहीं रही थी। मुझे लगा कि वाकई में ये दिमाग से ख़त्म है ये लड़की, और पता नहीं कहाँ से आ गई है। मुझे ज़रा भी मालूम नहीं था कि लड़की कोई चुड़ैल है, भूत है या कुछ और है, मुझे मालूम नहीं था। और तभी एक ट्रक आकर के हमारे ट्रक के आगे में रुका था। मुझे इतना मालूम चल गया था, आवाज़ सुन करके, हेडलाइट की रोशनी देख करके, शायद वो भी लाइट जलता हुआ देख या हमारे ट्रक को देख करके अपना आया था कि शायद यहाँ ढाबा खुला है और चाय हम पिएंगे। लेकिन ये लड़की तो हमारे साथ में हाथापाई करने लगी थी और उसमें बहुत ताकत थी। मैं तो उठ ही नहीं पा रहा था। अब वो लड़की मेरे गाल पर थप्पड़ रसीद करने लगी थी, मेरे छाती पे बैठी हुई और मेरे दोनों गाल पर थप्पड़ मार जा रही थी, और थप्पड़ भी बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रही थी। मेरे गाल झंझना रहे थे और मैं चिल्ला पड़ा, उस्ताद उस्ताद कहाँ हो आप, कहाँ हो? और तब तक उस्ताद मुझे आता हुए दिखे और बुलाए, आवाज़ मारे, कहाँ हो तुम भाई, कहाँ हो? ट्रक में तुम नज़र नहीं आ रहे हो। वो ट्रक के साइड में देख रहे थे, खिड़की की साइड में। रविंदर कहाँ पर हो तुम? मैंने आवाज़ लगाई, उस्ताद मैं इधर हूँ, जल्दी आओ, बचाओ मुझे। और उस्ताद दौड़ते हुए आ गए थे और यहाँ के हालात देखते वो भी समझ गए कि कोई ना कोई ये दिमाग से गई हुई लड़की है, जैसे इसको कुछ समझ ही ना हो। और उस लड़की को डांटने लगे थे, अरे लड़की तुम उठो, इसको छोड़ो यहाँ से, छोड़ो यहाँ से, भागो तुम, छोड़ दो इस मेरे लड़के को। वो दूर खड़े थे, शायद लड़की समझ के पास में नहीं आ रहे थे उस्ताद हमारे, और डांटे जा रहे थे। अब जो लड़की है वो उस्ताद की तरफ मुड़ करके देखी और उस्ताद की तरफ जैसे खा जाने वाली निगाह से देखने लगी थी। अब मुझे उसकी अब आँखों को देख करके अब कुछ डर सा लगने लगा था, क्योंकि उसके आँखों में लाल रंग सा दिखाई पड़ रहा था, लाल रोशनी सा नज़र आ रहा था। ऐसा तो किसी आम लड़की के या आम इंसान के आँखों में नहीं होता है। मुझे दिल में संदेह हुआ, कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है, और दिल तो बहुत तेज़ी से धड़कने लगा था सोच करके। लेकिन अभी भी वो मेरे सीने पर सवार थी और उस्ताद जी की तरफ खा जाने वाली निगाह से देख रही थी, और जैसे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें मैं कच्चा चबा जाऊंगी। और तभी उस्ताद के पीछे से जो ट्रक खड़ी थी उसका ड्राइवर वहाँ पहुँच गए थे, और हम दोनों का हालात देख करके और उल्टे पैर वो वापस चले गए थे। अब मैं उस लड़की को धक्का देने की कोशिश कर रहा था कि कैसे भी वो मेरे छाती से, सीने से उतर जाए, ताकि मैं उठ करके वहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन तो वो तो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। अब उस्ताद की तरफ से अपना मुंह फेर लिया था, अब मेरे को देख रही थी और फिर मेरे गालों पर थप्पड़ लगाने लगी थी। और थप्पड़ से मेरे गाल जैसे एकदम लग रहा था कि लाल लाल हो गए होंगे, और जलन सी होने लगी थी उसकी थप्पड़ के चोट से। और उस्ताद अब बिल्कुल पास में आ गए थे, वो गुस्से में दिखाई पड़ रहे थे। वो बोलने लगे, देख तेरे को मैं लड़की समझ करके छोड़ रहा हूँ और तू हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ से भाग जा, और नहीं तो मुझे मेरा हाथ उठाने में मजबूर मत कर। उस्ताद जी भारी आवाज़ में अपना बोलने लगे थे, ताकि वो लड़की मुझे छोड़ करके अब भाग जाए। और तभी जो ट्रक के पीछे वाला जो ड्राइवर थे, जो उल्टे पैर वापस चले गए थे, वो आते हुए मुझे दिखाई पड़े। उनके हाथ में एक बोतल थी, और पता नहीं कैसा बोतल था, लेकिन वो उस्ताद जी के पास में आकर खड़े हो गए और बोले, भाई साहब आप साइड में हटो, ये देख रहे हो ना, ये कोई आम लड़की नहीं है, ये कोई आत्मा है या कोई चुड़ैल है, आप हटो, आपसे ये मामला संभलने वाला नहीं है। और उस्ताद जी तो साइड में हट गए थे और उस बोतल में से कुछ जल निकाले अपने हाथों पे और उस लड़की की तरफ, हमारी तरफ फेंक दिए थे।
वो गंगा जल था। मुझे बाद में पता चला था कि वो गंगा जल था, वो भी पवित्र। और जैसे ही गंगा जल की छींटे उस लड़की के ऊपर पड़ा था और मेरे ऊपर भी पड़ा था, लेकिन मैं तो बिल्कुल सही था, लेकिन वो लड़की चिल्ला पड़ी थी जैसे उसको बिजली का झटका लगा हो या कोई जलता हुआ अंगारा उसके बदन से टच कर दिया गया हो। उछल पड़ी थी झटके से मेरे को छोड़ करके, और मैं भी जल्दी से उठ करके और उस्ताद जी के पास चला गया था। मेरे गालों में जलन हो रही थी और मैं अपने हाथों से अपने गाल को सहला रहा था ताकि जलन कम हो जाए। और वो जो लड़की थी अब उछल कूद करने लगी थी और उसका जो रंग रूप था वो बदलने लगा था। और वो जो ड्राइवर थे दूसरे ट्रक के, वो फिर जल अपने हाथों में लिया और उस पर डालने लगे, लेकिन वो तो दूर भाग चुकी थी, वो तो पड़ा नहीं गंगा जल उस पर। भागते हुए अंधेरे में चली गई थी और फिर तो वो नज़र नहीं आई। अब वो जो ड्राइवर थे मेरे उस्ताद से बोलने लगे, अरे भाई ये गलत जगह है जहाँ हम लोग खड़े हैं। मैं तो आपका ट्रक देख करके यहाँ पर आ गया था, ये लाइट जलता हुआ देख करके कि शायद ढाबा खुला हो और मुझे चाय की तलब लगी हुई थी, लेकिन यहाँ आकर के देखा तो माजरा ही कुछ अलग था। कैसे आप लोग इस जगह पर आ गए? अब उस्ताद भी बोलने लगे, जैसे आपने देखा था वैसे ही हम भी आए थे। हमारे आगे एक ट्रक जा रहा था, उसको भी देखकर हम अंदर घुसे थे और मुझे फ्रेश होना था, इसी वजह में सारा मामला ये खराब हो गया। मैं अपने लड़के को अकेला छोड़ दिया था और तभी ये सब हुआ है। वो ड्राइवर बोलने लगे, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, देरी मत करो, नहीं तो हो सकता है वो चुड़ैल फिर वापस आए। ठीक नहीं है रुकना यहाँ पर, अगर वो दोबारा आ गई तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ से चलना ही बेहतर है। अब तो हम जैसे फटाफट उस्ताद और हम अपने ट्रक में सवार हो गए थे और वो ड्राइवर भी अपने ट्रक में चले गए थे। उन्होंने अपना इंजन स्टार्ट कर दिया था और जैसे ही चलने लगे हम, लेकिन हमारी निगाह उस झोपड़ी की तरफ थी। उस्ताद भी देख रहे थे और मैं भी देख रहा था। वो लड़की, वो चुड़ैल फिर उस झोपड़ी के पास में दिखाई पड़ी थी। वो उसका जो साइज था, हाइट था, वो लंबा हो चुका था और उसकी आंखें एकदम बल्ब की तरह चल रही थी, जैसे लाल रोशनी उसमें से निकल रही हो और इधर से उधर घूम रही थी। अब उस्ताद जी अपना एक्सीलेटर दबा दिए। डर तो हमें अभी भी लग रहा था कि अगर हम लोग यहाँ पर रुके रहते तो ये फिर दोबारा हम पर हमला कर सकती थी, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर ने हमें नई ज़िंदगी दिया था, मुझे और मेरे उस्ताद को। अगर वो नहीं आते तो पता नहीं हम लोग के साथ में वो चुड़ैल या वो लड़की क्या करती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रविंदर जी का। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पे भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। तो एक बार आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। अब मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन हम एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।